बेवजह अगर कोई माहौल बिगाड़ने के प्रयास करता है तो उसकी बातों पे ना तो विश्वास करना चाहिए और कोशिश ये रखनी चाहिए कि अपने आसपास लोगों को बहकावे में आने के से रोकें। जैसे मेवात का मुद्दा विधानसभा में उठता है, वैसे टोंक की गो तस्करी की गो हत्या का ये मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए। कौन दे रही है? हमारी सरकार है। हमने मुद्दा है 5 साल हमने धक्के खाए थानों के अंदर। किसी गो तस्कर ने या कोई मांस भक्षण करने वाले ने एक बछड़े का जो है उसको काट करके उसका मांस खा गए। सारा सोया और परेशान है, उसको जगने के लिए क्या लगाए हम बताओ? आग लगाए या नगाड़ा बजाए? हमारा खून खोल रहे हैं, हम क्या करें? मजबूर हम सरकार आगे बांधे हुए हैं। आज 7वीं बार गाय कटी। अभी तक जो भी मुजरिम को पकड़ा जाता है उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। उसको 7-8 दिन जेल में रखते हैं, थाने में रखते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, जब भी ऐसी सूचना आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। कंट्रोल रूम के नंबर इसमें अवेलेबल हैं। जो गौ सेवकों का ग्रुप है उसको भी मैंने अपना नंबर भी अवेलेबल कराया है, ऐसे 14 COs के नंबर भी अवेलेबल कराए हैं। हिंदू संस्कृति में गाय हमारी माँ है और जब माँ पर कोई आँच आएगी तो ये सनातनी, ये हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि तुरंत कम से कम समय में उन मुलजिम को गिरफ्तार करें और कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत लोग उसमें पकड़ में आ जाए। या जो मीट की दुकानें चल रही है उनकी जांच हो और अगर वह अवैध रूप से संचालित है या वहाँ किसी भी प्रकार का कोई गो अंश वहाँ पर बेचा जा रहा है तो उनके लाइसेंस रद्द करके उनको सीज करके उन पर उचित कार्रवाई की जाए। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के खोजा बावड़ी स्थित BSNL ऑफिस के सामने गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस भी तुरंत पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन लक्ष्मी जैन, गणेश माहुर, दुर्गेश गुप्ता और प्रभु बाडोलिया सहित कई गौसेवक भी घटनास्थल पर पहुंचे। सैकड़ों गौसेवकों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए घंटाघर की ओर कूच किया और वहां टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद घंटाघर चौराहे पर धरने पर बैठ गए। अपनी ही सरकार में मांग मनवाने के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष को भी गौसेवकों के साथ धरना देना पड़ा। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल गोवंश की हत्या नहीं, बल्कि यह हमारे लिए मानव हत्या के समान है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और हत्या के मुकदमे के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की। गौ माता की हत्या एक तरह का मानव का मर्डर है, 302 का मामला है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए साथियों, पूरा संगठन और पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। लगभग 2 घंटे तक घंटाघर पर प्रदर्शन चलता रहा, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और बाजार भी बंद हो गए। मौके पर ASP ब्रिजेंद्र सिंह भाटी, DSP राजेश विद्यार्थी और निवाई DSP मृत्युंजय सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। गौ सेवकों ने SP विकास सांगवान को मौके पर बुलाने की मांग की और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद आक्रोशित लोग टस से मस नहीं हुए। वहीं टोंक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। प्रशासन ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी SP को मौके पर बुलाकर ठोस आश्वासन देने की मांग पर अड़े रहे। जब दोपहर 1 बजे तक SP नहीं पहुंचे, तो आक्रोशित लोग कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गए और वहां प्रदर्शन किया। करीब 1:20 पर SP विकास सांगवान पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना। गौसेवकों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। SP ने जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। टोंक से पीयूष गौतम, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। हमारे बीच में भाजपा के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सब आप अच्छे स्थान प्राप्त करने वाले नेता हैं। हम सब गोभक्त मिलकर आपसे आश्वासन मांगते हैं कि जैसे मेवात का मुद्दा विधानसभा में उठता है, वैसे टोंक की गो तस्करी की गो हत्या का ये मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करो, आप गृह मंत्री जी से बात करो, ये विषय रखना चाहिए। क्या घटनाएं हो रही है, कोतवाली के बाहर एक पुलिस वाले को पीटते, अगर हम में से कोई होता ना तो आप फांसी चढ़ा देते, बंद कर देता, उसको फ्री छोड़ के पागल है। वो सादा वहाँ से आया जेल से और पार्टी बनाता हुआ जा रहा है। हमारा कोई ज्यादा, मैं देख के उसको सूट पैंट पहन के ऐसे दादा बन के उसके अंदर जेल के अंदर घूमता है। कौन है जेल है ये? हमारी सरकार है, हमने भुगता है 5 साल, हमने धक्के खाए थानों के अंदर, हमने भुगता है, हमें लगाए धक्के इन्होंने। ये खनन माफिया बंद करो, ये खनन माफिया, ये जो भी है ना, इनका इलाज होना चाहिए। हमारी बेटी के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई और उन्होंने पैसे लेकर के सारों को सबको छोड़ दिया। घर से बड़ी घटना, कहाँ मर गए थे? क्यों नहीं है आपने घरों से बाहर? हम आपको वोट देते हैं, आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके रात दिन आपके साथ खड़े हैं। ये लगभग कल की बात होगी, तो किसी गो तस्कर ने या कोई मांस भक्षण करने वाले ने एक बछड़े का जो है उसको काट करके उसका मांस खा गए। तो उसके लिए सभी गौरक्षक जो है पूरे घंटाघर पे हैं और ये कांड BSNL ऑफिस में हुआ है और इससे बड़ा ज़बरदस्त पूरे टोंक में रोष है। जबकि गो तस्करी चाहेंगे आप प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो CM साहब को इसके लिए नंबर 1 पहली बात उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि गौ रक्षा और गौ माता के लिए फर्स्ट एट ऑल, हालांकि उन्होंने 10 तारीख को बैठक रखी है, लेकिन उसके बाद में हम ये चाहेंगे कि वो पहले इसके लिए गौ माता के लिए 10 के पहले ही कुछ न कुछ उनको डिसीजन करना चाहिए। क्योंकि गौ रक्षक और गौ भक्त, गौ सेवक सब बड़े आक्रोश में हैं, क्योंकि इस टाइम पे रोज़ पात्र गौ तस्करी हो रही है। बच्चे जो नवयुवक जो 20-22 साल 25 साल के बच्चे जो रात्रि में इस सर्दी में जो रजाइयों में रहना चाहिए, वो मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों के में पीछे उनके गो तस्करों के पीछे दौड़ते हैं। उसमें पैसा भी लगता है, डीजल में भी खर्च होता है, गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, उनके किसी का लग भी जाती है तो वो भी करना पड़ता है। गो रक्षकों की ये स्थिति है कि उनका खाने पीने का समय का पता नहीं, उनका किस टाइम पे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, ये स्थिति हो रही गौ रक्षकों की। और राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को जरा सी इतनी सी नहीं दिख रही कि सनातनी जो गौ माता जिसको मतलब जो सृष्टि की मालकिन है उसके लिए कुछ नहीं सोच रही, न राजस्थान सरकार सोच रही, न गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सनातन धर्म का पालन करने वालों से मैं ये कहूँगा कि कम से कम एक गौ माता हर एक हिंदू को गोद लेनी चाहिए। आज देश में 100 करोड़ हिंदू हैं और इस समय 12 करोड़ से ज़्यादा गौवंश नहीं हैं। अगर एक हिंदू अगर एक गौ माता रख लेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। और कंटिन्यूअस ये मान के चलिए कि जब तक गौ माता का जब तक एक भी बूंद धरती पे गिरेगी खून की, तब तक न तो सनातन सुखी रह सकता, न पूरा हिंदू समाज, न पूरी दुनिया सुखी नहीं रह सकती जब तक। मेरा नाम रामकिशन कहालिया है और गौ भक्त, शिव भक्त और राष्ट्र भक्त हूँ मैं। जी, प्रदर्शन बहुत भयंकर हो रहा है क्योंकि ये गौ हत्या जब तक नहीं रुकेगी तब तक देश में ऐसे होता रहेगा और युवा मरते रहेंगे और गौ माता कटती रहेंगी और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। सारा सोया हुआ प्रशासन है, उसको जगने के लिए क्या लगाए हम बताओ? आग लगाए या नगाड़ा बजाए? हमारा खून खोल रहे हैं, हम क्या करें? मजबूर हम सरकार हाथ बंधे हुए हैं। यदि हम कुछ कदम उठाए तो सरकार सारी हमारे ऊपर ही मेली बांधती है, हाँ उल्टा हमें दबाती है सरकार। तो यदि हमें सरकार से हम ये अपील करते हैं, भद्रलाल जी से अपील करते हैं कि इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, अन्यथा हम कुछ हमारे ऊपर करेंगे, चाहे हम जान और मान देने के लिए तैयार हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हर हर महादेव। श्री सनातनी जितने भी जिंदे हैं वो जागे, हमारा यही कहना है। ये आज तुम्हारी गौ माता कटी, कल तुम्हारी बहन बेटी कटेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रशासन है, हम आपके हैं, फिर भी हम वो हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप नहीं चाहते कुछ कदम उठाने के लिए, कुछ हमें मजबूर कर रहे हो तो आप ये कह दो, वरना हम अपने दम पे कर लेंगे। नमः पार्वती। कहना चाहेंगे गौ हत्या के प्रकरण को लेकर? मैं पहले तो सोए हुए हिंदू को कहना चाहता हूँ, तो में इतने सारे हिंदू हैं और यहाँ पे देखो कितनी सी भीड़ आई हुई है। क्या गाय तुम्हारी कुछ नहीं है क्या? तुम हिंदू मर गए क्या? कितने सारे हिंदू हैं यहाँ पे, गिने चुने लोग
खड़े हुए हैं सिर्फ। बंद नहीं कर रहे, दुकानें बंद करवाओ, टोक को पूरे बंद कर दो, तब तक की फैसला नहीं हो सकता है। बार बार यही हो जा रहा है, कुछ नहीं कर रही प्रशासन, हमें बस दिलासा दे रही। हफ्ते भर में सब लोग इनके ऊपर नसबंदी लगाई जाए। क्या कहना चाहेंगे लोग? पर्यावरण को भूलेंगे नहीं, इस पर्यावरण को आपको इससे हमारी गौ माता की गर्दन आई है, उनकी गर्दन हम लेके आएंगे। हमारा सनातन धर्म पे हमला है, सनातन धर्म पे हमला है, 100 करोड़ हिंदुओं पे हमला ही है, एकले पे हमला नहीं है। ये सरकार सुन रही गौ हत्या का प्रकरण सामने आया है, 7वीं बार ये मामला सामने आया है, क्या कहना चाहिए? ये जो गौ हत्या का आए दिन घटना घटित हो रही है, टोंक में मुझे लगता है कि प्रशासन अनदेखा कर रहा है गौ माता के साथ, और आज गौभक्त जाग चुके हैं। अगर प्रशासन ने गौ माता पर कुछ कार्रवाई करता है तो ठीक है, अन्यथा गोरक्षा दल के पूरे टोंक जिले के गोरक्षा दल के कार्यकर्ता और गौ सेवक कुछ टोंक में ऐसा बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें प्रशासन एक बार तो ऐसा सतर्क रहेगा कि गौ माता से या तो पंगा ले, या गौ माता के शीश काटने वाले के या गर्दन काटने वाले को गौ माता या तो उनको हत्या पर चढ़ाए, नहीं तो अन्यथा टोंक के गोरक्षा दल के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता और एक घर से एक हिंदू निकलकर इन प्रशासन की एक बीन से बीन बजा देगा अगर गौ माता के साथ अगर ऐसी कुछ कांड होता है। तो यही संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक जिस प्रकार ये तो चलो गौ माता कट गई, लेकिन जो आज सड़क पे गौ माता की दुर्दशा हो रही है ना, कम से कम उस पर भी ध्यान दिया जाए। और जो रोड पे अवैध तस्करी हो रही है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि उस तस्करी के खिलाफ कोई सख्त जिस प्रकार से 7वीं बार ये गोहत्या हुई है, यहाँ का टोंक का जिला प्रशासन बहुत ढीला है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर लिखित में इनको देते हैं, आश्वासन देते हैं, और आज 7वीं बार गाय कटी है, अभी तक जो भी मुजरिम को पकड़ा जाता है उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। उसको 7-8 दिन जेल में रखते हैं, थाने में रखते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे उनको भी एक तरीके से सह मिल रखी है कि गौ हत्या को इस वारदात को अंजाम दे देते हैं और फिर वापस छूट के आ जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो गौ माता की हत्या करते हैं, जो गौवंश को काटते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर रोड पर कोई स्मोकी घूम रहा है, नशे वाला घूम रहा है, तो उनको पकड़कर उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनको ही मुलजिम बना दिया जाता है और झूठा आश्वासन देके कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और कोई कार्रवाई नहीं होती। अपना नाम और पद बताइए। अजय डोई, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टोंक। देखिए, पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में बारूद खाना जगह है जहाँ BSNL ऑफिस के पास आज बछड़े के सिर और पैर के अवशेष मिले थे। इसके संबंध में हमें जानकारी मिली, तुरंत ही हमने पुलिस की जो टीम्स थी अपनी रवाना कर दी थी। मेडिकल टीम भी वहाँ पहुँच गई थी। कुछ गौ सेवकों की टीम और जो समाज के लोग थे वो कलेक्टर साहब और मेरे पास पहुँचे, जिन्होंने इस संबंध में जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई और अगर इनकी पुनरावृत्ति ना हो उसके संबंध में हमें एक ज्ञापन दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 माह में 2 बार ऐसी घटनाएं और हुई हैं जहां पे सदर में और बरौनी थाना क्षेत्र में है। दोनों ही प्रकरणों में हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और कठोरतम उनको सजा जो दिलाई गई है। इस प्रकरण में भी हम शीघ्र जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर उचित कार्रवाई उसके विरुद्ध करेंगे। लगातार गौ तस्करी के भी वो आरोप लगा रहे हैं कि इस दौरान पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, मतलब देखिए, जब भी ऐसी सूचना आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। कंट्रोल रूम के नंबर इसमें अवेलेबल हैं। जो गौ सेवकों का ग्रुप है उसको भी मैंने अपना नंबर भी अवेलेबल कराया है, कुछ SHOs और COs के नंबर भी अवेलेबल कराए हैं। पूर्व में डिग्गी में और मालपुरा की तरफ से भी ऐसी सूचना थी करीब महीना भर पूर्व, और तुरंत ही उस पर कार्रवाई की गई थी। यही हमने इनको मैसेज आज भी दिया है कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्रेडिबल सूचना अगर आपके पास है तो आप ज़रूर हमें अवगत कराएं और कठोर कार्रवाई इसमें करें। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है, तो हमें जो शांति है उसको कायम रखना चाहिए। हमें बेवजह अगर कोई माहौल बिगाड़ने के प्रयास करता है तो उसकी बातों पे ना तो विश्वास करना चाहिए और कोशिश ये रखनी चाहिए कि अपने आसपास लोगों को बहकावे में आने के से रोकें। साथ ही अगर कोई आपको ऐसा लगता है, किसी ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा जनभावना है जिससे किसी को ठेस पहुंच रही है, तो उसे प्रशासन को, पुलिस को उसको अवगत कराएं। हम उचित उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, ये आरोप लगाया है जो गौ तस्करों को पकड़ते हैं इन पर धाराएं कम लगती हैं तो जमानत हो जाती है, इसी कारण से इनके हौसले बुलंद हैं। देखिए, जो भी विधिक जो प्रक्रिया है वो जो कानून सम्मत होती है
और उसमें जो भी प्रावधान है मैं बता रहा हूँ कठोरतम लगाए जाते हैं और उसके बाद वो न्यायालय का निर्णय रहता है कि कब किसी को जमानत क्या देनी है। हिंदू संस्कृति में गाय हमारी माँ है और जब माँ पर कोई आँच आएगी तो ये सनातनी, ये हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है, न बेटा है न बैठेगा। क्योंकि आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार में गौ माता की सेवा के लिए अनेकों योजनाएं सरकारी उपक्रम के माध्यम से भी, गौशालाओं के माध्यम से भी सेवा का कार्य हो रहा है। पर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो आपने आज टोंक में देखा, गोकसी की जो घटना हुई, हत्या की, ऐसे दुष्टों को वाकई में नरक के द्वार मिलने चाहिए। ऐसे दुष्ट हमारी संस्कृति को चुनौती देना चाहते हैं, हमारी माँ को ललकारना चाहते हैं, पूरे हिंदू समाज में एक वैमनस्य का भाव पैदा करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से टोंक में घटना हुई है, सारे सनातनियों में इसका क्रोध है, गुस्सा है, व्यापारियों में गुस्सा है। आज जिस प्रकार आपने देखा, गौ सेवकों में गुस्सा है। आज हमने प्रशासन से बात करी है, प्रशासन ने भी, हमने भी इनसे मांग करी है कि कहीं ऐसा नहीं हो। कई बार जल्दीबाजी में असली मुलजिम छूट जाते हैं और गलत लोग गिरफ्तार हो जाए। प्रशासन को हमने समय दिया है, असली मुलजिम जो इस घटना में सम्मिलित है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और समाज के सामने मीडिया या अन्य मामलों के माध्यम से उनका चेहरा उजागर होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का समाज को पता चले, इस प्रकार की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। वार्ता के दौरान किस तरह की चर्चा हुई और क्या आश्वासन? नहीं, वार्ता हमारी सार्थक हुई है, क्योंकि हमने प्रशासन से जो बात की है वो लगातार सुबह से ही वहाँ वीडियो कैमरे और इसके माध्यम से जुटे हुए हैं। आदरणीय एसपी साहब ने मुझे कहा है कि हम लोग पूरे इस घटना में जो वाकई में मुलजिम है उनको गिरफ्तार करेंगे और पूरी पुलिस की टीम, हमें पूरे जिला प्रशासन पे विश्वास है। हमें, क्योंकि राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आपने देखा है किस प्रकार से अपराधी राजस्थान छोड़ के भग रहे हैं, किस प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं हो रही है। सरकार ने धर्मांतरण का कानून बना करके उस पर भी रोकथाम का प्रयास किया। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि तुरंत कम से कम समय में उन मुलजिमों को गिरफ्तार करें और कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत लोग उसमें पकड़ में आ जाए। जो असली मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। और गोरक्षकों में आक्रोश था, भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गो भक्त और ये सनातनी, क्योंकि इस प्रकार की मैंने आपको पहले ही कहा कि गाय हमारी माता और हमारी माता पर कोई आँच आएगी तो ये सनातनी चुप बैठने वाला नहीं है। तो रोज़ तो होता ही है, रोज़ तो होगा ही, और रोज़ उन दुष्टों के खिलाफ है, उन ऐसे जिहादियों के खिलाफ है जो गौ माता की हत्या कर रहे हैं। और क्या क्या समझौते हुए? समझौते जैसी कोई बात नहीं है। हमारी मांग थी उनको समय पे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और टोंक में ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की घटना के माध्यम से शहर का माहौल गंदा करना चाहते हैं। फिलहाल धरना प्रदर्शन खत्म? नहीं, धरना जैसी कोई बात नहीं थी यहाँ पे। आपको लग रहा है धरना नहीं है, एक गोभक्तों का रोष था और मांग थी, वो बात थी। धरना कहाँ, कोई धरने वाली बात नहीं थी। गोभक्त माता के जो अंश थे उसको लेकर के और हम सब उसका वो करेंगे। और हमारी सरकार पर हमें विश्वास है। और आपको पता है भजन लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो रही है। अभी आपने देखा है किस प्रकार का धर्मांतरण का कानून यहाँ बना है। तो हमें सरकार पर पूरा विश्वास, और गौ भक्त जो इस सेवा में लगे हुए हैं उनका भी गुस्सा जायज़ है, क्योंकि दिन रात वो अपना पेट काट के इस पढ़ाई की उम्र में, इस व्यवसाय करने की उम्र में किस प्रकार से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो उनका जायज़ गुस्सा है। नहीं, गतिरोध था नहीं, गतिरोध नहीं था, रोष था। उन विधर्मियों के खिलाफ रोष था, ऐसे धर्मियों के खिलाफ रोष था जो मेरे इस शहर का माहौल गंदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ रोष। कई बार उत्तेजित कार्यकर्ता दोबारा नहीं, उत्तेजित कार्यकर्ता नारे भी लगाते हैं। और हम सामाजिक तत्व हैं जो इस शहर में अशांति फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। इसके निवेदन एक निमित्त उनसे बातचीत की है, प्रशासन से वार्ता की है। प्रशासन ने, एसपी साहब ने और मैडम कलेक्टर मैडम ने सबने एक अच्छा आश्वासन दिया है और कहा है कि सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इस विषय में एक टीम गठित की जाएगी। जो किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है या गो भक्त किसी भी प्रकार की कोई तस्करी की सूचना देते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। ऐसी ये
इसमें और मांगे रही है जो शहर में अवैध रूप से जो स्लॉटरिंग हाउस चल रहे हैं या जो मीट की दुकानें चल रही है उनकी जांच हो, और अगर वह अवैध रूप से संचालित है या वहाँ किसी भी प्रकार का कोई गो अंश वहाँ पर बेचा जा रहा है तो उनके लाइसेंस रद्द करके उनको सीज करके उन पर उचित कार्रवाई की जाए कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, और ऐसे लोगों को दंड दिया जाए।